हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दैट द 11.5 सर्विस लोड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर। ओके, इन सर्विस लोड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर हम देखने वाले स्टार्ट करते हैं। द सर्विस लोड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर कैन बी consider a specialized variation of workload distribution architecture that is geared specifically for scaling cloud service implementation. ओके, तो स्पेसिफिकली जो सर्विस लोड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर हमारा है वो क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है कि जितने भी नंबर्स ऑफ जैसे हमने देखे थे क्लाउड सर्विस कंज्यूमर्स है उनके रिक्वेस्ट है उसका जो भी लोड हमारे सर्वर के ऊपर क्लाउड के ऊपर आने वाला है तो उसको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म हो सकता है, क्या आर्किटेक्चर हम डिजाइन करेंगे, ये हम स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म क्या होने वाला है तो यहाँ पे हम देखेंगे। सो फर्स्ट रिडंडेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ अ क्लाउड सर्विस आर क्रिएटेड विथ वर्कलोड बैलेंसिंग सिस्टम एडेड टू अ डायनेमिकली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड। कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे कि नंबर्स ऑफ टाइम्स हमारा जो क्लाउड सर्विस थ्रू डिफरेंट नंबर्स ऑफ सर्विसेज देने वाले हम हमारे कस्टमर्स को, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ जो भी वर्कलोड है वो डायनेमिकली जनरेट होने वाला है। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है जैसे कि नंबर्स ऑफ जो सर्विसेज होंगे उसको किस तरह से हम बैलेंस करते थ्रू और लोड बैलेंसिंग, और इसके अंदर हम देखेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द एंटिसिपेट वर्कलोड एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी of host server environment, the multiple instance of an cloud service implement can be generated as a part of resource pool that respond fluctuating a request volume more effectively. So किसके accordingly हम ये जो workload है होने distributed करने वाले according डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड कि फर्स्ट हमारा मैकेनिज्म है वर्कलोड के अकॉर्डिंगली। सेकेंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी कि जो नंबर्स ऑफ वर्चुअल सर्वर्स हम क्रिएट करने वाले तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उस होस्ट सर्वर के कैपेसिटी के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसको जो भी टास्क होगा जो वर्कलोड होगा वो वहाँ पे हम देंगे। एंड सिमिलर इसके अकॉर्डिंगली जितनी हमें नीड होगी और नीड के अकॉर्डिंगली उतने नंबर्स ऑफ टाइम्स या मल्टीपल इंस्टेंस हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ आवर वर्क आर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो डायग्राम डायग्राम के अंदर सिंपली आपको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड दो स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे इसको देख लिया। तो फर्स्ट क्या है हमारा द लोड बैलेंसर इंटरसेप्ट मैसेज बाय द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा क्लाउड सर्विस कंज्यूमर से फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है हमारे लोड सर्वर के पास, तो वाया लोड बैलेंसर वो सर्विस हम क्या करेंगे आगे पास करेंगे टू अ वर्चुअल server. So the forwarded them a virtual server so that the workload processing is horizontally scaled. यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास है दैट्स द हॉरिजॉन्टल स्केल कि यहाँ पे जैसे कि 3 स्केल्स हमने दिए तो स्केल्स के अकॉर्डिंगली जैसा एक रेड येलो ग्रीन ये स्केल एक मीटर दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम काउंट करें वर्चुअल सर्वर ए फर्स्ट वाला, वर्चुअल सर्वर बी एंड वर्चुअल सर्वर सी कि हर एक के अकॉर्डिंगली कितना वर्कलोड उसके ऊपर एक्टिवली फॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे नेक्स्ट कोई टास्क उसको हमें देना है या कौन कौन से नंबर्स ऑफ टास्क हम उसको दे सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जो वर्कलोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो गया हमारा वर्टिकल। सेकेंड हम दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करेंगे जैसे कि एक कोई तो हमारा वर्चुअल मशीन होगा द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर रिक्वेस्ट टू क्लाउड सर्विस ए ऑन वर्चुअल सर्वर ए कि एक स्पेसिफिक वर्चुअल सर्वर के ऊपर हम जितने भी नंबर्स ऑफ हमारे रिक्वेस्ट है डायरेक्टली वहाँ पे पास ऑन करेंगे एंड द क्लाउड सर्विस इम्प्लीमेंट द इंक्लूड द बिल्ट इन लोड बैलेंसिंग एंड लॉजिक that is capable of distributing a request enable a cloud service
एंड इम्प्लीमेंट ऑन वर्चुअल सर्वर बी एंड सी। सो हमारा जो वर्चुअल सर्वर ए है उसके अंदर जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी या इनबिल्ट लॉजिक होगा उसके अकॉर्डिंगली उसके जो नियर बाय वर्चुअल सर्वर्स होंगे कनेक्टेड नेटवर्क में, जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस, जितने भी नंबर्स ऑफ सर्वर्स होंगे उसको वहाँ पे क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट होगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। सिंपल मैकेनिज्म हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म के अंदर क्या था, एक जैसे कि हमारा टीम लीडर होता है, अपने टीम के जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तो हर एक के पास ऑन करता है। सेकंड सेकंड केस में भी क्या होता है कि कोई टीम मेंबर नहीं, कि कोई कोऑर्डिनेटर हेड पर्सन नहीं है, सब सेम है, लेकिन एक कोई तो इनिशिएटिव लेता है एंड जो बाकी के होंगे उसके नियर बाय सबको असाइन करता है टास्क। तो सेम इसमें ये चीज होने वाली है। सो नेक्स्ट इसके अंदर जो देखते हैं हमारा last part, it's the service of load balancing architecture can be involve the following mechanism in additional to load balancer। यहाँ पे सेम मैकेनिज्म जो हमने लास्ट टाइम देखे थे वही मैकेनिज्म इसके अंदर हम देखने वाले। तो फर्स्ट मैकेनिज्म है हमारा क्लाउड यूसेज मॉनिटर। So cloud usage monitor may be involved with monitoring a cloud service instance and their respective IT resources, consume level, as well as the various runtime monitoring and uses of collection of tasks। यहाँ पे क्या होने वाले कि जितने भी नंबर्स ऑफ टास्क हम असाइन करेंगे, जैसे कि रन टाइम में कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कितने हम रिस्पॉन्स दे रहे, उसके अकॉर्डिंगली कितना सर्वर्स डेटा कंज्यूम कर रहा है, कितना यूसेज हो रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टास्क हमें उनको देना है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम क्या करना है क्लाउड यूसेज मॉनिटर, क्लाउड का कितना यूज हो रहा है हम क्लाउड यूसेज मॉनिटर के अंदर देखने वाले। देन नेक्स्ट हमारा है रिसोर्स क्लस्टर। ओके, सो रिसोर्स क्लस्टर के अंदर हम कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करें, द एक्टिव द क्लस्टर ग्रुप आर incorporate in this architecture to help to balance a workload across a different member of an clusters। रिसोर्स क्लस्टर के हम अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, पैसिव पैसिव एक्टिव एक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम एक्टिव टू एक्टिव क्लस्टर्स ग्रुप इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो किस मैकेनिज्म में यूज होगा यहाँ पे कि फॉर बैलेंसिंग अ वर्कलोड, कि जो भी हमारा वर्कलोड होगा कि हमारे जितने भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स है उन मेंबर के साथ हम हमारा जो रिसोर्स क्लस्टर्स है किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म इसके अंदर हम देखने वाले हैं। देन लास्ट इसके अंदर दैट्स द रिसोर्स रेप्लिकेशन। So resource replication mechanism is utilized to generate a cloud service implementation in support of a load balancing request। कि हमें हमारा जो लोड बैलेंस करने के लिए कि जितने भी नंबर्स ऑफ रिसोर्स का हम रेप्लिकेट करेंगे, कि जैसे लाइक कोई भी डेटा होगा हमारा, तीन अलग सर्वर्स है, तीन अलग सर्वर पे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी डेटा होगा तो तीनों के अंदर सेम फॉर्म में होना चाहिए। जैसे लाइक कि ए की वैल्यू सेकेंड केस में हमने अपग्रेड की, फिर बी की वैल्यू थर्ड केस में अपग्रेड की, तो तीनों के अंदर वैल्यू सेम होना चाहिए। तो उस मैकेनिज्म में हमारा द रिसोर्स एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।